प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। होलिका दहन 2025 इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है, रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या बनता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं। आपके बच्चे जो हैं वो खुद मना कर देंगे कि ये रिश्ता तो मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे लेवल का ही नहीं है। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आप वहां करना चाहते हो, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब बन जाती है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको बता देता हूं, साल 2025 में होलिका दहन को लेकर एक संशय बना हुआ है। कई जगह पर 13 मार्च को होलिका दहन होगा, और कई ऐसी भी जगह है जहां पर 14 मार्च को होलिका दहन होगा। आप देख लेना, जब भी आपके पास होलिका दहन हो रहा है उसी दिन उसी समय आपने ये उपाय कर देना है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय की तैयारी आपको होलिका दहन से थोड़ी सी देर पहले ही कर लेनी है। क्या करना होगा? एक गोला आपने लेना है। गोला यानी कि जो नारियल होता है, नारियल के अंदर से जो गिरी निकलती है उसी को गोला बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने फोटो दिखा दिया है। तो ये गोला आपने लेना है, और इस गोले को चाकू की सहायता से ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। और इस गोले के अंदर आपने क्या क्या डालना है? थोड़े से काले रंग के उड़द, साबुत उड़द, या फिर उड़द की दाल है वो भी आप डाल सकते हो। ये क्या होते हैं उड़द? स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने फोटो दिखा दिया है। तो थोड़े से ये उड़द, और थोड़े से काले रंग के तिल, और थोड़े से जो समझते हैं, जौ का भी फोटो मैंने दिखा दिया है। तो थोड़े से जौ, तो ये 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? काले रंग के उड़द, साबुत या दाल, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। और थोड़े से काले रंग के तिल और थोड़े से जौ, ये लेने हैं। और 2 सुपारी आपने लेनी है। तो ये तीनों चीजें आपने इस गोले के अंदर डाल लेनी है। अब कितनी मात्रा में? आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। तिल, जौ और काले उड़द ये बराबर मात्रा में ले लीजिए। इतने से ले लीजिए ताकि ये गोला ऊपर तक भर जाए। और इसके अंदर 2 सुपारी भी आप रख लीजिए। और उसके बाद ये जो नारियल आपने काटा था इसको दोबारा से ढक दीजिए, और कलावे की सहायता से, कलावा यानी मोली, जो हाथ को रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, मोली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं, तो इसकी सहायता से इसको अच्छे से बांध दीजिए
ताकि ये जो चीजें हमने इसके अंदर डाली हैं ये बाहर ना निकल पाए। तो अच्छे से इसको बांध लीजिए। तो ये इतना सा काम आपने कब करना है? जब आपके पास होलिका दहन होने वाली है, उससे आप 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या 5 घंटा पहले ये क्रिया जो मैंने बताई है ये आप तैयार कर लेना, पहले से ही तैयार करके इसको रख लेना। जब भी आपके आसपास होलिका दहन होता है उसी समय आपने ये गोला उठाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें भरी हुई हैं। ये गोला उठाना है और उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप करने जा रहे हो। यदि बच्चे खुद आप ये उपाय कर रहे हो तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लेना है और होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर आपने छोड़ देना है। अब इसको ध्यान से सुनिए, यहां पर अलग अलग सिचुएशन आपको बता रहा हूं। अब मान लीजिए आप माता पिता हो, आपके बच्चे जो हैं वो घर में नहीं हैं। वैसे तो बहुत बड़ा पर्व है होलिका दहन का। इस महापर्व पर हर बच्चा कहीं भी हो, नौकरी कर रहा हो, कहीं बाहर हो, तो अपने घर में आ ही जाता है। यदि नहीं भी आ पाता है तो ऐसे में क्या करना है, बच्चे का कोई भी फोटो घर में होगा तो उस फोटो के ऊपर से भी 7 बार आप इसको घुमा सकते हो। जब ये नारियल आप बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा रहे हो तो आपने अपने मन में ये विचार करना है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी, मतलब बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, तो किसी के लिए भी आप कर रहे हो तो आपने बोलना है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है, इसकी शादी के अंदर जो अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बातें जो बिगड़ रही हैं, तो वो जो बुरा प्रभाव जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो बुरा प्रभाव इस नारियल में आ जाए, यानी कि इस गोले में आ जाए। आपने बोलना है इस गोले में आ जाए। तो इस प्रकार से आपने विचार करके 7 बार आपने घुमाना है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप घुमा सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सिचुएशन क्या होगी, मान लीजिए आप लड़की हो, ये उपाय देख रहे हो, तो कई जगह पर मैंने देखा है कि होलिका दहन जहां होता है वहां पर औरत नहीं जाती हैं, लड़कियां नहीं जाती हैं। कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता। तो यदि आपके वहां लड़कियां जाना या औरत जाना संभव नहीं है, ये परंपरा नहीं है कि औरत वहां पर जाए, तो ऐसे में लड़का है और अपनी बहन के लिए भी ये कर सकता है, भाई अपनी बहन के लिए भी कर सकता है, क्योंकि लड़का तो जा ही सकता है। पिता है अपने बेटा या अपनी बेटी के लिए कर सकता है, लड़का खुद अपने लिए कर सकता है। तो इस प्रकार से आप ये कीजिए, होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर आप ये गोला छोड़ दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस एक ही दिन का उपाय है, छोटा सा उपाय है, बड़ा कारगर उपाय है। ये उपाय करने से जो भी अलगाववादी ग्रह होते हैं जैसे शनि, राहु, केतु विशेष रूप से, तो इनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर हो जाएगा और विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए विशेष रूप से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, इस प्रकार की जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।